ओम श्री गुरुभ्यो नमः। मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 392 बृहदारण्यक उपनिषद की 117वीं कक्षा है। चौथे अध्याय का तीसरा ब्राह्मण, जिसमें ये बताया है कि ये जो आत्मा है ये शरीर आदि से अलग है। एक ही बात को बार बार अनेक स्थलों में पुष्ट किया है कि शरीर आदि से आत्मा अलग है, और वो उसका स्वरूप भी बता दिया गया है कि वो क्या है। सत्य चित आनंद अनंत, सत्य सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, आनंदम ब्रह्म, विज्ञानम ब्रह्म, विज्ञानमय आत्मा, ऐसे शब्दों से उसका स्वरूप भी बता दिया है। एक जगह तैत्तरीय उपनिषद में सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद नीतम गुहायाम परमे व्योमन स्वश्रुते सर्वान कामान स ब्रह्मणा विपश्चितेति, वहां पर सत्य ज्ञान अनंत ब्रह्म है। बृहदारण्यक में एक जगह विज्ञानम आनंदम ऐसा दिया है पीछे कि उस आत्मा को रातु दाते परायणम, राति धातु परायणम। मतलब विज्ञान और आनंद, ये दो बात कही। आत्मा को विज्ञान और आनंद शब्द से कहा है। राति धातु परायणम, ये पुस्तक आप जो लोगों के पास पुस्तक है, इसका पृष्ठ अध्याय 3 के 9वें ब्राह्मण के अंत में विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, जातये अस्ति कृत्वा न जायते कोनो एनम जनयेत् पुनः, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म। पृष्ठ संख्या 827 पर दिया है। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म रातिर धातु परायणम तिष्ठ मानस्य तद्विदा। विज्ञान आनंद ब्रह्म है, वो धनदाता, कर्म करने वाले यजमान की परम गति है। राति धातु परायणम, धनदाता जो कर्म करने वाला यजमान है उसकी परम गति है। तिष्ठ मानस्य तद्विदा, और ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म विद्या की भी परम गति है, परमाश्रय है। दोनों का परमाश्रय है, कर्मियों का भी और ज्ञानियों का भी। जो कर्म में लगे हुए हैं उनका भी, और जो तिष्ठ मानस्य तद्विदा, जो कर्म से रुक गए हैं और केवल मात्र अपने आत्मा में स्थित हो गए, उनका भी परमाश्रय ब्रह्म है। तिष्ठ मानस्य तद्विदा, तद्विदा तिष्ठमान का मतलब जो स्थिर हो गए, और उस तद्विदा उस ब्रह्म को जो जान रहे हैं उनका भी वो परमाश्रय है। और राति ही धातु परायणम, धन का दान करने वाला राति ही धातु, ये राति जो है प्रथमा व्यक्ति षष्ठी के अर्थ में है। राते ही धातु परायणम, राति का मतलब दाता, धनस्य धातु परायणम। राति मानी धन, और इस षष्ठी के अर्थ में प्रथमा हो रही है राति धातु परायणम, राते धातु परायणम। राते शब्द का अर्थ हो जाएगा धनस्य धातु परायणम। जो कर्म में लगा हुआ व्यक्ति धन का दान करेगा, पुरोहितों को धन देगा, और इस समस्त जो उसके आश्रित होती हैं उनको धन देगा, तो राति धातु परायणम, धन दाता जो यजमान है, कर्म में लगा हुआ धन का दान करने वाला जो यजमान है उसका भी परमाश्रय है। तिष्ठ मानस्य तद्विदा, और जो उसको जानने वाला तद्विदा तिष्ठ मानस्य,
तिष्ठमानस्य स्थिरस्य तद्विदः परायणम। तो ये विज्ञानम आनंदम कह करके तीसरे अध्याय के 9वें ब्राह्मण का अंतिम वचन है। राति धातु परायणम समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को? आगे तो ये मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जगह जगह एक ही ध्वनि बार बार गूंज रही है कि शरीर आदि से अलग आत्म तत्व है, और उसका स्वरूप क्या है ये भी बता दिया गया है। इन शब्दों में स्वरूप भी बताया है। फिर कहीं मांडूक्य उपनिषद में कह दिया उसका स्वरूप, नान्त प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयत प्रज्ञम न प्रज्ञानघनम न प्रज्ञम ना प्रज्ञम अदृष्टम अलक्षणम अव्यवहार अदृष्टम अलक्षणम अग्राह्यम अव्यवहार्यम अचिंत्यम अव्यपदेश्यम एकात्म प्रत्ययसारम शिवम शांतम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय। आत्मा का स्वरूप बताया वहां पर, शिवम शांतम अद्वैतम प्रपंचोपशमम स आत्मा स विज्ञेय। कहीं बृहदारण्यक में एतम वा अक्षरम गार्गी ब्राह्मणा अभिवदन्ति अस्थूलम अनणु अरस्वम इत्यादि, कि वो ये नहीं है ये नहीं है, 25 शब्दों से, निषेधवाचक 25 शब्दों से उसके स्वरूप को बताते हुए बताया ये नहीं ये नहीं। प्राकृत जो चीजें हैं नायम, आखिरी में कहा कि ना ये कुछ खाता है ना इसको कोई खाता है, न अस्नाति कश्चन। तीसरे अध्याय के 7वें ब्राह्मण, 8वें ब्राह्मण में तीसरे अध्याय के 8वें ब्राह्मण में ये बात आई है। यहां पर ये बताया पृष्ठ संख्या 764। स होवाच एतद्वै तदक्षरम गार्गी ब्राह्मणाभिवदन्ति। इस अक्षर का ही ब्राह्मण लोग बखान करते हैं। अस्थूलम अनणु अरस्वम अदीर्घम अलोहितम अस्नेहम अच्छायम अतम अवायु अनाकाशम असंगम अरसम अगंधम अचक्षुष्कम अश्रोत्रम अवाग अमन अतेजस्कम अप्राणम अमुखम अमात्रम अनंतरम अवायम न तदस्नाति किंचन न तदस्नाति कश्चन। ये आत्मा के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं ये श्रुतियां, आत्मा के स्वरूप का। और फिर अनुमान से सिद्ध गए तस्वाक्षर से प्रशासने गार्गी, इसी अक्षर के प्रशासन में सूर्य और चंद्रमा अपने विधृतौ तिष्ठता, अपने 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 स्थान पर धारित हुए ठहरे हुए हैं, मतलब गिरते नहीं है, सरकते नहीं, इधर उधर हिलते नहीं है। और एतस्वाक्षर से प्रशासने गार्गी द्यावा पृथिव्यो विधृते तिष्ठता, इसी अक्षर के प्रशासन में द्यावा पृथ्वी विधृत स्थित हैं, धारित हुए स्थित हैं। इसी के प्रशासन में निमेष मुहूर्त हो मात्र अर्धमास मास ऋतु संवत्सर सब विधृता तिष्ठन्ते एतस्य अक्षर प्रशासने गार्गी। प्राच्यो अन्या नद्या संदन्ते श्वेतेभ्यः पर्वतेभ्यः, श्वेत पर्वतों से, हिम से आच्छादित पर्वतों से पूर्व की ओर नदियां बहती हैं। प्रतीच्यो अन्या, पश्चिम की ओर नदियां बहती हैं। याम च दिशम अन्वेतस्य अक्षरस्य, और इसी अक्षर के प्रशासन में गार्गी। दानशील मनुष्यों की लोग प्रशंसा करते हैं, देवता लोग यजमान की प्रशंसा करते हैं, पितृ लोग जो देवगण यजमान का और पितृगण दर्वी होम का अनुवर्तन करते हैं इसी अक्षर के प्रशासन में। माने इस अक्षर के प्रशासन में
पश्चिम में पूर्व में नदियां बहती हैं, अन्य पश्चिम वाहिनी नदियां जिस जिस दिशा को बहने लगती हैं उसी का अनुसरण करती रहती हैं, उसी की दिशा बदलती है। हाँ, दिशाएं बदलती नहीं। और दानशील मनुष्यों की प्रशंसा होती है, देवता लोग यजमान की प्रशंसा करते हैं, और पितृगण दर्वी होम करने वाले दर्वी होम का अनुवर्तन करते हैं, अन्वायत्ता माने उसके पीछे चलते हैं। पितृगण दर्वी होम का अनुसरण करने वाले के पीछे चलते हैं। ये अनुमान से उसका सिद्धि की, उसका स्वरूप, एक तो उसका स्वरूप बताती हैं श्रुतियां, ये आत्मा का स्वरूप क्या है, और एक उसको अनुमान से भी सिद्ध करती हैं श्रुतियां। ये जो ऐसा दिख रहा है ना, ये अस्तित्व गिरता नहीं, खिसकता नहीं, सब अपने अपने नियम में सब धारित हो रहे हैं। सब सूर्य चंद्रमा नक्षत्र सब अपने अपने धुरी पर अपना भ्रमण कर रहे हैं, एक दूसरे में टकराते नहीं, गिरते नहीं, खिसकते नहीं, नदियां बह रही हैं, सारी सृष्टि अपने नियम में चल रही है, सारी सृष्टि ही नियम में चल रही है। इससे अनुमित होता है कि कोई न कोई है इसका व्यवस्थापक। तो यहाँ पर भी देखिए उसके शुद्धतम रूप को बताकर उसके ऐश्वर्य वाले रूप का भी अनुमान, उसका जो ऐश्वर्य रूप है ना, ये तो सारे नियम तो व्यवस्था तो उसका ऐश्वर्य वाला रूप है। तो ये मुंडक उपनिषद में भी ये इस तरह का वो आया है संदेश। मुंडक उपनिषद में भी ये कहा कि प्रारंभ में ही, मुंडक उपनिषद के प्रारंभ में ही ये बात कही सौनक और अथर्वा जो है द्वे विद्ये वेदितव्ये, अपरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वेदा, ये दिखा करके परा या तदक्षरम अधिगम्यते, परा विद्या वो है जिससे उस अक्षर का बोध होता है। और फिर जो अगला मंत्र दिया, यत्तद अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षु श्रोत्रम तदपाणिपादम नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम तदव्ययम यद्भूत योनिम परिपश्यन्ति धीरा। विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम तदव्ययम, अविनाशी है, भूतों का कारण है। यथा उर्नाभि सिद्धे गृह्णते च, जैसे उर्नाभि जाला बुनती है और उसको फिर समेट लेती है, जैसे पृथ्वी में औषधियां पैदा होती हैं, जैसे पुरुष के सतह पुरुष से, विद्यमान पुरुष से केश और लोम पैदा होते हैं, ऐसे इस अक्षर तत्व से अक्षरात् संभवति ही विश्वम, इस अक्षर तत्व से ये सारा विश्व स्या सर्वज्ञा सर्वविद यस्य ज्ञानमयम् तपा तस्माद् एतद् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते। ये सारा अस्तित्व उसी से प्रसूत है, नाम रूपम अन्नम च जायते। तो ये सारे उसके स्वरूप को भी बताती हैं स्तुतियां। हमने देखा कि सारे उपनिषद, कठोपनिषद में भी उसके स्वरूप को बताने वाले बीच बीच में मंत्र आ जाते हैं, उसके विशुद्धतम रूप को। कस्तम मदा मदम देवम मदन्यः ज्ञातुमर्हति, अन्यत्र धर्माद अन्यत्र धर्माद अन्यत्र कृताकृतात्, अन्यत्र धर्माद अन्यत्र धर्माद कृतात् अकृतात् अन्यत्र। हाँ, कठोपनिषद में है ऐसा। कस्तम मदा मदम देवम, तो ये सब श्रुतियां उसका, और ये हमने अजात शत्रु ब्राह्मण में भी देखा था। और ये जो मूर्तामूर्त ब्राह्मण में मूर्त और अमूर्त ब्रह्म के दो रूप हैं, उसके एक व्यक्त रूप है, एक अव्यक्त रूप है। ये जो सृष्टि है इसमें दिखाए मूर्त और अमूर्त, मानी पृथ्वी जल अग्नि, ये पंच भूतों में से जो तीन भूत हैं ये उसके मूर्त रूप हैं,
और वायु और आकाश उसके अमूर्त रूप हैं, और इन मूर्त अमूर्त रूपों से अन्य जो रूपी है वो अलग है। मूर्त और अमूर्त का मतलब ये नहीं कि उसका ये सृष्टि तो मूर्त रूप है, पहले हम लोग ऐसे समझा करते थे, ये सृष्टि तो मूर्त रूप है और परमात्मा स्वतः जो है निराकार रूप में अमूर्त है। पर वहां उस मूर्तामूर्त ब्राह्मण में ये बताया कि ये 5 जो महाभूत हैं, इनमें पृथ्वी जल अग्नि ये परमात्मा का मूर्त रूप है, परमात्मा का मूर्त रूप है, वायु और आकाश अमूर्त रूप है, और वो इन मूर्त अमूर्त दोनों रूपों से अलग है। अथात आदेशा नेति नेति, नेति नेति करके मूर्त और अमूर्त इन दोनों रूपों से जिसका निषेध करके हम जहां पहुंचते हैं कि ये भी परमात्मा, ये भी परमात्मा नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, करते करते अथात आदेशा नेति नेति, ये जो उसका स्वरूप बताया। ऐसे ही मधु ब्राह्मण के अंत में भी आत्मा का स्वरूप बताया, अजात शत्रु ब्राह्मण में भी बताया कि वो जो विज्ञान में है वो इस शरीर आदि जो सोपाधिक हमारी स्थितियां हैं ना, आंख नाक कान आदि, इन सब से अलग है। आंख नाक कान आदि, तो यहाँ पर भी इसको ज्योतिर्ब्राह्मण कहते हैं कि जनक जी पूछ रहे हैं याज्ञवल्क्य से कि ये जो किस ज्योति के सहारे ये पुरुष चलता फिरता काम करता है। उन्होंने सूर्य ज्योति बताई। सूर्य ज्योति शांत हो जाती है तब किस ज्योति के सहारे ये अपना काम करता है, चलता है, घर से बाहर जाता है, वापस लौट करके आ जाता है। कौन सी ज्योति है जिसके सहारे ये चलता फिरता अपना काम करता है? चंद्रमा ज्योति बता दी। चंद्रमा भी अमावस्या के दिन नहीं होता है, तब कौन सी ज्योति? अग्नि ज्योति बता दी। अग्नि ज्योति भी नहीं हो तो फिर कौन सी ज्योति? बोले एक वाक ज्योति है, हमारी वाणी, इसके सहारे उसको बोध होता रहता है कि अंधेरा हो, बिल्कुल अंदर कोई बैठा हो, हाँ इधर कभी मेरे ऊपर गिर जाओगे, मैं यहाँ हूं, ऐसे बोल देते हैं ना, तो वो भी प्रकाश बन जाती है ना। हाँ कभी मेरे ऊपर ही आके गिर पड़े, ऐसे बोल देते हैं ना। तो फिर बोले कि वाक ज्योति भी नहीं हो तब बोले ये स्वयं ज्योति पुरुष है, ये आत्मा ही स्वयं ज्योति बनती है फिर उसकी, वो भी नहीं हो। तो इसको यहाँ पर स्वप्न में ले जा करके इस आत्म ज्योति को दिखा रहे हैं, क्योंकि जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्त अवस्था, इन 3 अवस्थाओं में जागृत अवस्था में उस आत्म ज्योति को अलग करके नहीं दिखाई जा सकता, वो इतनी घुली मिली रहती है। क्योंकि दूसरी ज्योतियां भी बाहर, सूर्य चंद्रमा, ये भी सहयोगी बने रहते हैं जागृत अवस्था में, हमारी इंद्रियां भी सक्रिय रहती हैं, तो आत्म ज्योति को इनसे अलग करके दिखाया नहीं जा सकता। और सुषुप्त अवस्था में भी क्योंकि वहाँ ये जो तमोगुण है वो इतना ज्यादा आच्छादित कर देता है कि वहां पर होते हुए भी उसका बोध ही नहीं रह पाता कि मैं हूं, ये बोध भी नहीं होता है कि मैं हूं। तो इसलिए स्वप्न अवस्था के उदाहरण को सामने रख करके इस आत्म ज्योति को सिद्ध कर रहे हैं, है ना। जैसे अजात शत्रु ब्राह्मण में भी इसी तरह से उस विज्ञानमय को शरीर आदि से अलग सिद्ध किया, शरीर आदि से अलग उसको एक ज्योति के रूप में, विज्ञानमय पुरुष को शरीर आदि से अलग। जैसे हमारा आंख एक सोपाधिक स्थिति है, मानी चैतन्य युक्त आंख है, चैतन्य युक्त कान है, चैतन्य युक्त नासिका है, सारी इंद्रियां चैतन्य से युक्त हैं, लेकिन इनसे भी अलग प्राण भी चैतन्य युक्त है। चैतन्य युक्त का मतलब चैतन्य तो सब जगह ही है, पर इन सब से अलग एक जो, इन सब से अलग जो एक इस शरीर का स्वामी, जो कर्ता भोक्ता के रूप में, इस शरीर से अलग जो एक कर्ता भोक्ता के रूप में चैतन्य के होने से, ये कर्तृत्व भोक्तृत्व यदि बुद्धि में है, लेकिन उस चैतन्य जो इस शरीर से अलग जो चैतन्य है, शुद्ध चैतन्य, उसके होने से ही, उसके होने मात्र से ही बुद्धि में ये सारी स्थिति आती है।
कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम नहीं करना है। जैसा जैसा सॉफ्टवेयर होता है ना, उसके अनुसार बुद्धि निर्णय लेती है, ग्रहण और त्याग का निर्णय लेती है, अपने रास्ते का चुनाव करती है, मुझे किस पथ पर चलना है उसका चुनाव करती है। ये सारी प्रक्रिया हम देख रहे हैं उपनिषदों में। तो वहां पर भी अजातशत्रु ब्राह्मण में जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुसुप्त अवस्था, ये सब दिखाने के बाद फिर लास्ट जो 20वें मंत्र में ये कह दिया कि उसी आत्मा से ये सारा अस्तित्व प्रसूत होता है। तो शरीर से अलग आत्म तत्व को सिद्ध करने की बहुत ज्यादा परिश्रम किया गया है। यहाँ पर आचार्य शंकर तो इसको पूरा स्थापित करने के लिए पूरे ब्रह्म सूत्र को यहाँ ला करके प्रस्तुत करते रहते हैं। उपनिषदों में घुमा घुमा करके एक बात को अनेक रूपों में, उपनिषदों में मूल उपनिषद को भी हम आग्रह मुक्त होकर के जो यहाँ पर शब्द हैं केवल उनको ध्यान दें और किसी आचार्य को अपने सामने ना लाएं, तो उन शब्दों से भी हमारे को कुछ संदेश मिलने लगते हैं कि ये उपनिषद की मूल ध्वनि क्या है। तो उसको यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। स समाना सन उभव लोको अनुसंचरति या पुरुषा स्वयं ज्योतिरात्मा स समाना सदृशा संकेन। वो पुरुष समान होता हुआ, समान का मतलब तादात्म्य स्थिति में, किसके साथ तादात्म्य? बुद्धि के साथ, चैतन्य बुद्धि के साथ तादात्म्य रूप में उभव लोको अनुसंचरति, दोनों लोकों में अनुसंचरण करता है। किम पुनः सामान्यम अश्व महिष्वद विवेक तो अनुपलब्धि। जैसे घोड़ा होता है और भैंसा होता है, बिल्कुल साफ साफ हमें अलग दिखते हैं कि ये घोड़ा है, ये भैंसा है। ऐसे ये आत्मा है, ये बुद्धि है, ऐसा हमको अलग करके अनुभव नहीं होते। ये तो चैतन्य है आत्मा और ये बुद्धि है, ऐसा हमको भेद महसूस नहीं होता है। अवभाष्या बुद्धि, बुद्धि तो प्रकाश्य है और अवभास्कम तदात्म ज्योति, और जो आत्म ज्योति है वो अवभाषक है। बुद्धि अवभाष्य है और आत्म ज्योति अवभाषक है, आलोकवत। जैसे आलोक होता है वो अवभाषक होता है और आलोक के सामने जो चीजें आती हैं वो प्रकाश्य होती है। अवभाष्य अवभाषक और विवेक तो अनुपलब्धि प्रसिद्ध था। इन दोनों को, अवभाषक और अवभाष्य को, यहाँ पर जो हमारे भीतर आत्मा है वो अवभाषक है और जो बुद्धि है वो अवभाष्य है, लेकिन विवेक से इनको अलग करके हम नहीं देख पाते हैं। अवभाषक और अवभाष्य, अवभाषक मानी आत्मा, अवभाष्य मानी बुद्धि, इन दोनों को विवेक करके, पृथक करके, डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहता है, डिस्क्रिमिनेट करके हम नहीं देख पाते हैं कि ये आत्मा, ये बुद्धि। अनुपलब्धि प्रसिद्ध है। विशुद्धत्वात् ही आलोको अवभास्येन सदृशो भवति। अब ये जो बाह्य आलोक है उसको भी पकड़ के कह रहे हैं अवभाष्य अवभाषक है, विवेक तो अनुपलब्धि प्रसिद्ध। विशुद्धत्वादि आलोको, विशुद्ध होने से जो आलोक होता है, कौन सा आलोक? ये जो सूर्य आदि का प्रकाश होता है, ये प्रकाश विशुद्धत्वादि आलोको अवभास्येन सदृशो भवति। ये अवभाष्य के आलोक जिन जिन चीजों के ऊपर पड़ता है उनके ही आकार का हो जाता है, यानी वो चीजें हमको उस अलग अलग रूप में, सूर्य इस पेड़ के ऊपर पड़ रहा है, गाय के ऊपर पड़ रहा है तो गाय के आकार का धारण कर लेता है, खंबे के ऊपर तो खंबे के आकार को धारण कर लेता है। प्रकाश जब पड़ता है तो प्रकाश को नजर नहीं आता, प्रकाशित वस्तुएं नजर आती। हाँ, प्रकाशित वस्तुएं नजर आ रही, तो इसलिए भेद नहीं कर पा रहे ना हम, प्रकाशक और प्रकाश्य का भेद नहीं कर पा रहे। यथा रक्तम अवभासयन रक्त सदृशो रक्ताकारो भवति। जैसे लाल चीज को प्रकाशित करेगा तो लाल लाल हो जाएगा वो भी,
प्रकाश जब किसी उसमें से गुजरेगा, किसी लाल कागज में से, तो प्रकाश अब लाल ही हो जाता है, और हरी चीज में से गुजरेगा, हरी बोतल में दिखेंगे तो प्रकाश हरा हो जाता है। तो वही कह रहे हैं, रक्तम अवभासेन रक्त सदृशो रक्ताकारो भवति, यथा हरितम नीलम लोहितम अवभासेन आलोका तत्समानो भवति, आलोक तो उसी के समान हो जाता है। तथा बुद्धिम अवभासेन बुद्धि द्वारेण कृष्णम क्षेत्रम अवभासयति, बुद्धि को प्रकाशित करता हुआ आत्मा बुद्धि के द्वारा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। क्षेत्र तो 23 घटक हैं, 23 घटक जो हैं, महदादि 5 सूक्ष्म भूत, 5 स्थूल भूत, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 20 मन बुद्धि अहंकार, ये जो 23 हैं इसको क्षेत्र कहते हैं। तो बुद्धि के द्वारा, बुद्धि द्वारा कृष्णम क्षेत्रम अवभासयति, बाकी जो बुद्धि के द्वारा कौन अवभासयति क्रिया का करता है, आत्मा पुरुष, बुद्धिम अवभाषण, पुरुष जो है बुद्धि को प्रकाशित करता हुआ अब बुद्धि के माध्यम से सारे क्षेत्र को, सारे अस्तित्व को प्रकाशित करता है। मरकत मणि निदर्शनेन, मरकत मणि जैसे विष में पड़ी हुई मरकत मणि विष के आकार की हो जाती। मरकत मणि तो शुद्ध है, लेकिन जैसे ही विष के साथ संयुक्त होती है तो मरकत मणि अपने रूप को खो देती है और उस विष के रूप में प्रस्तुत हो जाती है। इन सर्वेण समानो बुद्धि सामान्य द्वारेण, तो इस प्रकार बुद्धि की समानता के द्वारा वह सबके समान हो जाता है। सर्वमया इति च अतः इति वक्ष्यति, इसी से श्रुति उसको सर्वमय ऐसा कहेगी। सर्वमय आगे चल करके श्रुति उसको कहेगी। तेन असो कुतश्चित प्रविभज्य मुंज ईशिकावत् स्वेन ज्योति रूपेण दर्शयितुं न शक्यते, जैसे मूंज होती है और ईशिका होती है। यहाँ पर जो रखा है ना उसको लाओ एक बार। मुंज ईशिकावत्, इसको बोलते हैं मुंज ईशिका। ये बीच में जो इसके ये जो इसको मैं ऐसे खींचूंगा, ये निकलती जा रही है, देखो ये हो गई बीच। अंदर जो है वो इसके मुंज, ऊपर जो कवर है वो मुंज है और भीतर ईशिका है। इसको जब निकालेंगे तो ये अलग ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये देखिए। तो ये इसको तो हम कहेंगे ईशिका जो है वो तो है शरीर स्थानी, नहीं मुंज से ईशिका, ईशिका तो आत्मा स्थानीय है और ऊपर जो लिपटी हुई है ये मुंज स्थानीय है, मतलब शरीर स्थानीय है। दो चीज है ना, एक तो ये है और एक मुंज है। तो ये जो मुंज है ये तो शरीर है और ईशिका आत्मा है, ऐसा रूपक बना करके प्रस्तुत कर रहे हैं कि इस आत्मा को शरीर बुद्धि से ऐसे अलग करके हम नहीं देख सकते, जैसे मूंज से इस ईशिका को अलग कर दिया, मूंज से ईशिका को जैसे अलग कर दिया, ऐसे हम नहीं देख सकते आत्मा और शरीर को अलग करके। मुंज से ईशिक को, कठोपनिषद में भी ये दृष्टांत दिया कि मूंज से जैसे ईशिक को बाहर निकालते हैं, ऐसे धैर्य से शरीर से आत्मा को अलग कर ले, धैर्य पूर्वक शरीर से इस आत्मा को अलग समझ ले, अलग बोध प्राप्त कर ले, अलग जान ले। पर ये हम नहीं कर पाते हैं, सामान्य स्थिति में नहीं कर पाते हैं। निर्देश तो दिया गया है कि शरीर से ईशिका, शरीर से आत्मा को अलग कर लें, जैसे मुंज से ईशिका को अलग कर लेते हैं। मुंज से ईशिका, ईशिका माने जो भीतर रहती है, मूंज के भीतर रहती है, उसको ईशिका कहते हैं।
तो इसी का मूंज से जैसे इसी का को अलग कर लिया जाता है, ऐसे शरीर से आत्मा को अलग कर लें। शरीर तो स्थूल शरीर भी है, सूक्ष्म शरीर भी है, कारण शरीर भी है। तो यहाँ पर सर्व तेन सो कुतस्थित प्रविभज्य, मूंज से सीख के समान किसी से भी अलग करके अपनी ज्योति स्वरूप से नहीं दिखाया जा सकता। मुंज इसी कावत स्वेन ज्योति रूपेण दर्शयितुं न शक्यते, सर्व व्यापारम तत्र अध्यारोप्य नाम रूपगतम। नाम रूपगत जितना भी व्यापार है उसमें आरोपित कर दिया, आत्मा में आरोपित कर दिया। नाम रूपगत जितना भी व्यापार था, इस शरीर एक नाम है, शरीर एक रूप है। नाम रूपगत जितना भी व्यापार था उसको तत्र अध्यारोप्य मानी उस ज्योति पर अध्यारोप करके नाम रूपगत सारे व्यापार को तत्र अध्यारोप्य सर्व व्यापारम नाम रूपगतम, नाम और रूप में पहुंचा हुआ सभी व्यापार को ज्योति में, आत्म ज्योति में अध्यारोप करके ज्योति धर्मम च नाम रूपयो, और ज्योति के जो धर्म था उसका नाम रूप में कर दिया। परस्पर अध्यास बोलते हैं इसको। ज्योति का धर्म था वो नाम रूप में अध्यारोप कर दिया, और नाम रूपे च आत्म ज्योतिषी, और नाम रूप को आत्म ज्योति में। तीन शब्द बोले हैं। सारे व्यापार जो नाम रूप में थे वो ज्योति में आरोपित, ज्योति के धर्म को नाम रूप में आरोपित, ज्योति का जो धर्म है उसको नाम रूप में, और नाम रूपे च आत्म ज्योतिषी, और नाम रूप को आत्म ज्योति में। नाम रूप का मतलब ये जितना भी जगत दिखाई दे रहा है, प्रपंच दिखाई दे रहा है, उसका एक नाम है, उसका एक रूप है। वृक्ष एक नाम है और जो दिखाई देता है वो रूप है। जैसे हाथ एक नाम है, हाथ जो वाणी से बोलते हैं, कानून सुनते हैं, ये नाम है, और ये जो हाथ दिखता है इसको रूप कहते हैं। वायु एक नाम है, और वायु जो हमारे त्वचा से स्पर्श करके हमें बोध होता है वो रूप है। वायु अरूप होते हुए भी यहाँ इस प्रसंग में उसको रूप कहेंगे। तो नाम और रूप एक एक शब्द और एक एक उसका अर्थ, नाम और रूप। नाम माने जितने भी शब्द हैं, वर्ड्स, नाम मानी वर्ड्स, और रूप माने उस वर्ड से कही जाने वाली वस्तु, द थिंग विच इज इंडिकेटेड, वो रूप है। वर्ड्स आर द इंडिकेशंस and the thing which is indicated is रूप। जो इंडिकेटेड थिंग है, वस्तु है, उसको रूप कह रहे हैं। तो नाम रूप जो है सर्व व्यापारम नाम रूपगतम तत्र अध्यारोप्य, सारे व्यापारों का, नाम रूप के सारे व्यापारों का उसमें माने चैतन्य में, नाम रूप जो सारे व्यापार हैं, सर्व व्यापारम नाम रूपगतम, नाम रूप में जितने व्यापार हैं उन सब को चैतन्य में आरोपित करके, और ज्योति धर्मम च नाम रूपयो, ज्योति के धर्म का नाम रूप में, और नाम रूपे च आत्म ज्योतिषी, और आत्म ज्योति में नाम रूप का आरोप करके संपूर्ण लोक सर्वो लोको मोमुह्यते, सारा लोक मोह में पड़ा हुआ है। अयम आत्मा नायम आत्मा, ये आत्मा है, ये आत्मा नहीं है। एवं धर्मा नैवं धर्मा, इस प्रकार का आत्मा है, इस प्रकार का नहीं है। कर्ता अकर्ता, शुद्ध अशुद्ध, बद्ध मुक्त, स्थित गत आगत, अब ये स्थित है, चला गया है, आ गया है, अस्ति नास्ति, इन सब विकल्पों से सारा संसार जो है मोहित हो रहा है। अतः समानासन उभो लोको प्रतिपन्न प्रतिपत्तव्यो इह लोक परलोकौ उपात्त देहेन्द्रियादि संघात त्याग त्याग अन्योपादान संतान प्रबंध शत सन्निपातेर अनुक्रमेण संचरति। समान होकर के, बुद्धि से समान होकर के प्राप्त जो ये लोक है और प्राप्तव्य जो परलोक है, इहलोक परलोक उपात्त देहेन्द्रियादि संघात त्याग, जो प्राप्त देहेन्द्रियादि संघात का त्याग और अन्य का उपादान,
दूसरे देहेंद्रिय संघात का उपादान, उस अन्य के उपादान संतान प्रबंध, उसके अन्य के संतान, उसका जो लगातार प्रवाह है, अन्योपादान संतान प्रबंध सत्सन्निपातई, सैकड़ों संबंधों के क्रम से, देहेंद्रिय संघात के ग्रहण की परंपरा से निरंतर सैकड़ों संबंधों के क्रम से संचार करता हुआ विचरण करता है। माने उनके दोनों लोकों को संचार का कारण बुद्धि की सदृशता ही है। उसके जो दोनों लोक हैं, उन दोनों लोकों में संचार का कारण बुद्धि की सदृशता है। वो स्वयं संचार नहीं करता है, स्वयं संचार नहीं करता। बुद्धि का सदृशता होने के कारण बुद्धि के संचार को उसमें आरोपित कर दिया जाता है कि वो ही संचार कर रहा है। बुद्धि के संचार को उसमें आरोपित कर दिया जाता है। तत्र नाम रूप उपाधि सादृश्यम भ्रांति निमित्तम यत् तदेव हेतुर न स्वतः इति एतद् उच्यते। यस्मात् स समानः सन् उभौ लोकौ अनुक्रमेण संचरति तदेतत् प्रत्यक्षम् इति एतद् दर्शयति। यतो ध्यायति ध्यान व्यापारं करोति चिन्तयति ध्यान व्यापारवतीं बुद्धिं च तत्स्थेन चित् स्वभाव ज्योति रूपेण अवभासेन तत्सदृशः तत्समानः संध्यायति आलोकवदेव ततो भवति चिन्तयति इति भ्रांतिर्लोकस्य न तु परमार्थतो ध्यायति। यहाँ पर शब्द आए ध्यायति लोक देलायति। नाम रूप उपाधि का सादृश्य, इस संचार में जो भ्रांति जनित नाम रूप उपाधि की सदृशता है, नाम रूप उपाधि के जो सादृश्य दिखाई देता है, तदेव हेतु न स्वतः, वही हेतु है, स्वतः संचार नहीं करता है, स्वतः संचार नहीं करता है। इति एतद् उच्यते। स समान सन उभौ लोको अनुक्रमेण संचरति, वो बुद्धि के समान होकर के क्रम से दोनों लोकों में संचार करता है। उभौ लोको अनुसंचरति, क्रम से दोनों लोकों में संचार करता है। समानासन तदेतत् प्रत्यक्षम इति एतद् दर्शयति, इस बात को प्रत्यक्ष इशारे से संकेत से दिखा रहे हैं। यतो ध्यायति ध्यान व्यापारम करोति, वो ऐसा लगता है कि आत्मा ध्यान कर रहा है, मानो ध्यान कर रहा है, ध्यान कर रहा है। आत्मा तो ध्यान नहीं करता है। श्रुति में शब्द लिखे हैं ध्यायति इव, इव शब्द का मतलब मानो कि ध्यान कर रहा है, मानो की क्रीड़ा कर रहा है। जैसे कि कोई व्यक्ति ध्यान कर रहा है, चित्तवृत्ति निरोध की स्थिति में है, तो मानो कि ध्यान कर रहा है आत्मा। और जब क्रिया कर रहा है, क्रीड़ा कर रहा है, खेल कूद कर रहा है, काम कर रहा है, तो ऐसा लगता है कि मानो की क्रीड़ा कर रहा है, आत्मा ही क्रीड़ा कर रहा है, ऐसा लगता है। चिंतयति ध्यान व्यापारम करोति चिंतयति ध्यान व्यापारवतीं बुद्धिं च तत्स्थेन, ध्यान व्यापार करने वाली जो बुद्धि है, ध्यान व्यापारवती बुद्धि को तटस्थ रूप से प्रकाशित करता हुआ, तत्स्थेन उसमें स्थित होकर, बुद्धि में स्थित होकर, चित स्वभाव ज्योति रूपेण अवभासयन, ज्योति स्वरूप से, चित स्वभाव जो ज्योति स्वरूप से ध्यान व्यापार वाली बुद्धि को तटस्थ होकर के प्रकाशित करता हुआ, उसी के समान होकर मानो ध्यान कर रहा है। तत्सदृशा तत्समाना सन, उस बुद्धि के सदृश होता हुआ मानो ध्यान कर रहा है। आलोक वदेव, जैसे कि आलोक होता है, आलोक के समान, जैसे कि आलोक उस वस्तु को प्रकाशित करके उसी के रूप को धारण कर लेता, उसी के रूप को धारण। आलोक जो है, अब पेड़ पर पड़ रहा है तो पेड़ जिस जिस तरह से है वैसे ही आलोक उसको प्रकाशित कर रहा है। ये लाइट इस कमरे में जो चीज जैसे है उसको वैसे ही उसके रूप को प्रकाशित करती जा रही है। अतो भवति चिंतयति इति भ्रांतिर्लोकस्य, आलोक की तरह हैं, इस प्रकार ये भ्रांति लोक की हो जाती है कि मानो चिंतन कर रहा है, न तो परमार्थ तो ध्यायति। तथा लेलायति इसी तरह से है। अत्यर्थम चलती, मानो की दौड़ धूप कर रहा है, इधर उधर आना जाना कर रहा है।
तेष्वेव कर्णेषु बुद्धियादिषु वायुषु च चलत्सु, वे जो हमारी इंद्रियां हैं, बुद्धि आदि इंद्रियां हैं, प्राण वायु है, ये चल रहे हैं। तद अवभासकत्वा तत्सदृशम, उनका अवभाषक होते हुए उनके समान, तद इति लीलायति, मानव की क्रीड़ा कर रहा है। न तो परमार्थतः चलन धर्मकम तद आत्म ज्योति, वो आत्म ज्योति चलन धर्म वाला नहीं होता है। कथम पुनरेतद अवगम्यते तत्समानत्व भ्रांतिरे उभय लोक संचरणादि हेतु न स्वतः इत्यस्य अर्थ से प्रदर्शनाय हेतु उपदिश्यते। इस बात को समझाने के लिए हेतु दिया जा रहा है। मतलब कैसे जाना जाता है कि तत्समानत्व भ्रांति, कि उस बुद्धि आदि की समानता की भ्रांति ही आत्मा के दोनों लोकों में, बुद्धि आदि की जो समानता है, ये समानता ही दोनों लोकों में संचार आदि करने का हेतु है, स्वतः नहीं। स्वतः संचार आदि नहीं करता आत्मा। ये जाना कैसे जाता है? तो कहते हैं इत्यस्य अर्थस्य प्रदर्शनाय हेतु उद्देश्यते स आत्मा ही अस्मात् स्वप्नो भूत्वा, वो आत्मा स्वप्न होकर, स आत्मा यस्मात् स्वप्नो भूत्वा स यथा धिया समाना, स यया धिया समाना, क्योंकि वो आत्मा ही स्वप्न होकर इस लोक का अतिक्रमण करता है। इस लोक का मतलब ये जो जागृत लोक है, वो आत्मा बुद्धि के साथ समान होकर इस लोक का अतिक्रमण करता है, जागृत लोक का अतिक्रमण करता है। स आत्मा यस्मात् स्वप्नो भूत्वा, स्वप्न जब स्वप्न अवस्था में होता है तो स यया धिया समाना, जिस बुद्धि के साथ समान होकर, सा धी यद यद भवति तत्तद असौ अपि भवति, भवतीव ऐसा इव कह रहे हैं, जैसी जैसी बुद्धि, सा धी यद यद भवति, वो बुद्धि जो जो होती है, तत्तद असौ अपि भवति इव, तो ये आत्मा भी मानो वैसा ही हो जाता है। तस्मात् यदा सो स्वप्नो भवति स्वाप वृत्तिम प्रतिपद्यते धी, जब स्वप्न होता है तो स्वाप वृत्ति को बुद्धि प्राप्त हो जाती है। तदा सो असो स्वप्न वृत्तिम प्रतिपद्यते, तो आत्मा जो है स्वप्न वृत्ति को प्राप्त हो जाता है। यदा धी जिजागरी सती, जब बुद्धि जागृत होने की इच्छा करती है, तदा सोपी, तो आत्मा मानो की जागृत होने की इच्छा कर रहा है, ये भी जागना चाह रहा है। अतः स्वप्नो भूत्वा स्वप्न वृत्तिम अवभासयन्, ये आत्मा स्वप्न होकर स्वप्न वृत्ति को प्रकाशित करता हुआ, धियः स्वाप वृत्त्याकारो भूत्वा, धिया बुद्धि की स्वप्न वृत्ति माने स्वप्न वृत्त्याकार होकर, बुद्धि की स्वप्न वृत्ति को प्रकाशित करता हुआ, धिया माने बुद्धि की स्वाप वृत्त्याकारो भूत्वा, बुद्धि की स्वप्नो भूत्वा स्वप्न वृत्ति में अवभासयन् धिया, धी की बुद्धि की स्वप्न वृत्ति जो है उसको प्रकाशित करता हुआ, स्वाप वृत्त्याकारो भूत्वा, स्वप्न वृत्त्याकार होकर, इमं लोकम जागृत व्यवहार लक्षणम कार्यकरण संघातात्मकम और लौकिक शास्त्रीय व्यवहारास्पदम अतिक्रामति अतित्यक्रामति। वो कह रहे हैं लौकिक और शास्त्रीय व्यवहार के योग्य इस देहेंद्रिय संघात में जो जागृत व्यवहार रूप लोक का अतिक्रमण कर जाता है। इमम लोकम जागृत व्यवहार लक्षणम, ये जो लोक है जागृत व्यवहार लक्षण, जब वो बुद्धि की स्वाप वृत्ति का आकार को धारण करता है तो इस लोक का अतिक्रमण कर जाता है। मानी जागृत व्यवहार लक्षण जो लोक है, कार्यकरण संघातात्मक जो लोक है, शरीर और इंद्रियों का समूह के रूप में जो दिखाई दे रहा है, लौकिक शास्त्रीय व्यवहारास्पदम, लौकिक व्यवहार और शास्त्रीय व्यवहार का जो स्थान है, अतिक्रांति अतित्यक्रांति, अतिक्रांति का मतलब उसका अतिक्रमण करके अतिक्रमण कर जाता है, उसका अतिक्रमण कर जाता है, मानी उस समय जागृत व्यवहार बंद हो जाता है। अतिक्रामति अतित्यक्रांति विविक्तेन स्वेन आत्मज्योतिषा स्वप्नात्मिकाम धीवृत्तिम अवभासेन अवतिष्ठते, विविक्त जो पृथक हुई अपनी आत्म ज्योति से स्वात्मिका जो धीवृत्ति है, स्वप्नात्मिक जो धीवृत्ति है, बुद्धि वृत्ति है, अपने विशुद्ध आत्म तेज से बुद्धि की जो स्वप्नात्मिका वृत्ति है उसको प्रकाशित करता हुआ स्थित रहता है।
यस्मात् स्वयं ज्योति स्वभाव असौ, इसलिए वो स्वयं ज्योति स्वभाव ही है। विशुद्धा से कर्तृक्रिया कारक फल शून्य परमार्थतः, वो वस्तुतः कर्ता क्रिया कारक और फल से रहित शुद्ध स्वरूप है। धी सादृश्य में तो उभय लोक संचार आदि संव्यवहार भ्रांति हेतु, जो धी सादृश्य है, धी सादृश्य में उसके दोनों लोकों में संचार आदि व्यवहार रूप भ्रांति की हेतु बुद्धि के समान होना ही है। धी सादृश्य क्या है? उभय लोक संचार आदि संव्यवहार भ्रांति हेतु, दोनों लोकों में संचरण आदि संव्यवहार रूप भ्रांति का हेतु बुद्धि के समान होना ही है। मानी आत्मा दोनों लोकों में संचरण कर रहा है, बुद्धि के साथ समान रूप होने के कारण ये भ्रांति होती है। मृत्यु रूपाणी, मृत्यु कर्म अविद्यादि, मृत्यु क्या है? जो सकाम कर्म होते हैं, अविद्या अज्ञान, ये सब मृत्यु के रूप कहे गए। मृत्यु रूपाणी, मृत्यु के जो रूप हैं कर्म अविद्यादि, न तस्य अन्य रूपम स्वतः, मृत्यु का कोई अपने आप कोई रूप नहीं है, कोई अपना रूप नहीं है। मृत्यु के रूप यही हैं कर्म और अविद्यादि। सकाम कर्म इच्छाओं की पूर्ति के लिए किए गए जो कर्म हैं, और दूसरी तरफ अविद्या ज्ञान आदि, ये मृत्यु के रूप हैं। न तस्य अन्य रूपम कार्य करणानि एवस्य रूपानि, ये जो कार्य शरीर है और जो इंद्रियां हैं, यही मृत्यु के रूप है। मृत्यु के रूप बता दिए ये। अतस्तानि मृत्यु रूपाणी अतिक्रांति क्रिया फलाश्रयाणी, तो कर्म और फल के आश्रयभूत उन मृत्यु के रूपों को वो पार कर जाता है। स्वप्न वृत्ति में जब जाता है तो कार्य और करण, शरीर और इंद्रियों के जो ये रूप हैं, कार्य करणानि अवश्य रूपाणी तानि मृत्यु रूपाणी अतिक्रामति क्रिया फलाश्रयाणी, क्रिया फल के आश्रय, कर्म और फल के आश्रयभूत जो मृत्यु के रूप हैं, क्रिया मानी कर्म और फल के आश्रयभूत जो मृत्यु के रूप हैं, शरीर और इंद्रियां, उनका अतिक्रमण कर जाता है। ननु नास्त्येव धिया समानम अन्यत् धियो भास्कम आत्मज्योति धी व्यतिरेकेण प्रत्यक्षेण व अनुमानेन। ओम गुरुजी जी, ये समझ नहीं आया गुरुजी, ये जो मृत्यु के कर्म अविद्यादि रूप का जो क्या कह रहे यहाँ हैं? पर जो पीछे लिखा है ना मंत्र में, देखिए एक बार, पृष्ठ संख्या 889 889 पृष्ठ में 889 पृष्ठ पर आप आ जाइए। जी गुरुजी। और इसमें ये कहा कि आत्मा तो देह आदि से भिन्न सिद्ध हो गया, फिर भी समान जाति अनुग्राहकत्व दर्शन निमित्त भ्रांत्या आदित्यादि समान जातीय पदार्थों का ही अनुग्राहकत्व देखने के कारण, मतलब आदित्यादि जो समान जातीय पदार्थ हैं वे ही किसी अपने समान जाति वाले के अनुग्राहक हो सकते हैं। अनुग्राहकत्व देखने के कारण उत्पन्न हुई भ्रांति से आत्मा इंद्रियों से ही कोई एक, आत्मा इंद्रियों में से ही कोई एक है या उनसे भिन्न है, इसका विवेक नहीं हो पा रहा। तो जनक पूछता है कत्मा आत्मा, ये आत्मा कौन सा है? एवं विज्ञानमय प्राणेषु, प्राणों में जो विज्ञानमय है, इंद्रियों में जो विज्ञानमय है, बुद्धि वृत्तियों के भीतर, प्राणेषु का मतलब बुद्धि वृत्तियों के भीतर जो विज्ञानमय है, हृदयंतर ज्योति पुरुषार्थ, कौन सा आत्मा है? ये तो प्रश्न है। तो इसका उत्तर दिया, स समाना सन उभौ लोको अनुसंचरति, वो बुद्धि के समान हुआ दोनों लोकों में अनुसंचरण करता है। ध्यायतीव लेलायतीव, ध्यान मानो कि ध्यान कर रहा है। ध्यायती इव लेलायती इव, श्रुति में इव शब्द डाला हुआ है, मानो कि ध्यान कर रहा है, मानो कि लीला क्रीड़ा कर रहा है। स ही स्वप्नो भूत्वा इमं लोकम, वो आत्मा स्वप्न होकर, बुद्धि के साथ समान होकर स्वप्न हो गया, स्वाप वृत्ति के आकार का होकर के वो स्वप्न हो गया।
स्वप्न होकर के इमम लोकम अतिक्रामति मृत्यु रूपाणी, इस लोक का जो जागृत लोक है ना, इसका अतिक्रमण कर जाता है। और मृत्यु के जो रूप है ना, अविद्या, काम, कर्म इत्यादि, जो अज्ञान है उसका भी अतिक्रमण कर जाता है। अज्ञान का मतलब यहाँ पर ये जो जिसको हम प्रकृति कहते हैं उसको यहाँ पर अज्ञान शब्द से कहा है। क्या? मूल प्रकृति। हाँ, मूल जो प्रकृति है उसी को, हाँ, मूला अविद्या को अविद्या कह रहे हैं। और उसके जो रूप है ना, कर्म और कार्यकरण संघात, ये जो मृत्यु के रूप है, मृत्यु के रूपों को कर्म और अविद्यादि ही मृत्यु है। भाष्यकार ने अर्थ किया है मृत्यु कर्म अविद्यादि, जो अविद्यादि है और जो कर्म है, सकाम कर्म है, उसको मृत्यु कहा। न तस्य अन्यद रूपम स्वतः, उसका स्वतः कोई अन्य रूप नहीं है। कार्यकरणानि एवस्य रूपाणि, कार्य और करण ही इसके रूप है। अतस्तानि मृत्यु रूपाणि अतिक्रामति क्रियाफलाश्रयाणि। जैसे स्वाप काल में जागृति के कारण को छोड़ देता है, जैसे स्वाप काल में जागृति और स्वप्न के कारण को छोड़ देता है, ऐसे ही छोड़ देता है। इसका एक बात तो जागृत अवस्था से जब स्वप्न अवस्था में जाता है तो जागृत अवस्था के सारे व्यवहारों को छोड़ देता है। तो ऐसे ही क्या बोल रहे, शरीर जब ये शरीर समाप्त होता है तभी ये तो पहले वैसा ही करना चाह रहे हैं, जागृत में भी ये तो वैसा ही था। वो सारी क्रियाएं जो थी उसी के अंदर चल रही है, बुद्धि इंद्रियां क्रियाएं सारी जो है बुद्धि में चल रही हैं। जैसे स्वाप काल में जागृत को छोड़ दिया वैसे ही। हाँ, जागृत अवस्था से जब स्वप्न अवस्था में जाता है तो जागृत अवस्था के सारे रूपों को छोड़ देता है। ऐसे ही मृत्यु के जो ये जितने भी कर्म अविद्यादि रूप हैं उनको छोड़ देता है। कब छोड़ देता है? किस प्रकार से? हाँ, दूसरे जन्म में जाते समय। दूसरे जन्म में या सही स्वप्न होता है इमम लोकम अतिक्रांति मृत्यु रूपाणी, मृत्यु के जो रूप हैं इस लोक का अतिक्रमण करता है। स्वप्न होकर इस लोक का अतिक्रमण करता है। और ये तो उसको ही बता रहे हैं ना, इमम लोकम का मतलब जागृत लोकम। यह दिया भी है 900 पृष्ठ पर, इमम लोकम माने जागृत व्यवहार लक्षणम कार्यकरण संघातात्मकम, ये है इमम लोकम। लौकिक शास्त्रीय व्यवहार आस्पदम, लौकिक व्यवहार और शास्त्रीय व्यवहार 900 पृष्ठ पर, बृहदारण्यक के 900 पृष्ठ पर देखिए। तो इमम लोकम जागृत व्यवहार लक्षणम कार्यकरण संघातात्मकम, कार्य और करण संघात रूप लौकिक शास्त्रीय व्यवहारास्पदम अतिक्रांति मानी अतिक्रांति विविक्तेन स्वेन आत्म ज्योतिषा स्वप्नात्मिकाम धीवृत्तिम अवभासेन अवतिष्ठते अस्मात्, अपने विविक्त अपने आत्म ज्योति के द्वारा स्वप्नात्मिका जो धीवृत्ति है उसको प्रकाशित करता हुआ रहता है। धीवृत्ति को प्रकाशित करता रहता है। तस्मात् स्वयं ज्योति स्वभाव ऐसो, इससे पता लगता है कि वो स्वयं ज्योति स्वभाव है और विशुद्ध है। कर्तृ क्रिया कारक फल शून्य परमार्थता, परमार्थ है ना वो करता है न क्रिया कर रहा है न कारक बनता है, फल शून्य, कर्तृ क्रिया कारक एवं फल से रहित शुद्ध स्वरूप है। धी सादृश्य में हेतु उभय लोक संचार आदि संव्यवहार भ्रांति हेतु, लेकिन जो उसकी बुद्धि के साथ सदृशता है वही दोनों लोकों में संचार आदि संव्यवहार भ्रांति का हेतु है। दोनों लोकों में उभय लोक संचार आदि भ्रांति हेतु। जागृत में जो इंद्रियों से सादृश्यता है वही एक प्रकार से मृत्यु है और दूसरों के सादृश्य नहीं है। यहाँ पर उभव लोको जो शब्द आया ना, जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था को उभव लोको कह रहे हैं। उभव लोको अनुक्रमेण संचरती, अनुक्रम से संचरण करता है, मानी जागृत से स्वप्न में जाता है, स्वप्न से फिर जागृत में आ जाता है।
ऐसे दोनों को छोड़ देता है, हैं? ऐसे ही दोनों में नहीं होता, सुख होता है, वो मृत्यु का एक आता है। जब इन दोनों रूपों में नहीं होता, इनको प्रकाश नहीं कर रहा होता, जब शुद्ध स्वरूप होता है। हाँ, पर ये उसके विशुद्ध रूप को यहाँ पर उसके सादृश्य से, उसका जो सादृश्य है, बुद्धि सादृश्य, उसके कारण से उसके ये परिवर्तित रूप दिखाई देते हैं। ये अलग अलग ध्यान करते हुए या शरीर का रूप दिखाई देता है, कभी कभी उसकी इंद्रियों का रूप दिखाई देता है। तो ये सारे मृत्यु के जो रूप हैं, ये सारे छोड़ देता है स्वप्न अवस्था में जाकर। स्वप्नावस्था में जाकर या स्वप्नावस्था को भी छोड़ गई? नहीं, स्वप्न अवस्था में जाकर। इमम लोकम अतिक्रामति, इस जागृत लोक को छोड़ देता है, और इस जागृत लोक के जो मृत्यु के रूप है उनको छोड़ देता है। जागृत अवस्था में जो मृत्यु होती है उनको छोड़ देता है। जागृत अवस्था में जो मृत्यु के रूप है, मरणशील जो ये जो कर्म है, जो शरीर है, ये जो मरण धर्मा चीजें हैं ना, हाँ, कार्य और करण, इनको छोड़ देता है। यही गुरुजी जो मृत्यु के रूप है ना जागृत, वो कौन, वो उन किन की बात कर रहे हैं जो मृत्यु हो शरीर, जाती है? शरीर तो इंद्रियों की कर रहे हैं, शरीर इंद्रियों की बात कर रहे हैं। जो शरीर के और अविद्या, मतलब अविद्या रूपी क्या बात कर रहे हैं? अविद्या, मृत्यु के से अविद्या का नहीं पता चलता। मृत्यु मानी कर्म अविद्या आदि, मृत्यु का मतलब है कर्म अविद्या आदि। तो मृत्यु के इन रूपों को, जो कर्म है, अविद्या है, इसको छोड़ देता है। कब? जबकि स्वप्न अवस्था में होता है। जागृत अवस्था में जो इमम लोकम, उसको इमम लोकम कहे, और वो लोकों का मतलब जागृत लोक और स्वप्न लोक। जब हम उभौ लोक शब्द देख रहे हैं तो उभौ लोकों का मतलब है कि जागृत लोक और स्वप्न लोक, उनमें संचरण करता है। लेकिन इमम लोकम अतिक्रामति मानी इस जागृत लोक के सारे व्यवहारों का अतिक्रमण कर जाता है, और इस जागृत लोक में जो मृत्यु के रूप है उनको भी छोड़ देता है। जागृत अवस्था के जो मृत्यु के रूप है उनको भी छोड़ देता है। मृत्यु के रूप समझ नहीं आ रहा गुरुजी मुझे। मृत्यु का मतलब विद्या आदि कर्म, मृत्यु के रूप कैसे 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 क्या कह रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा। मृत्यु के रूप दिया है ना भाष्यकार ने 901 पृष्ठ पर। हाँ, वो तो दिया तो है गुरुजी, मैं समझ नहीं आ रहा मृत्यु का रूप कर्म क्या है, अविद्या क्या है, मतलब ये मृत्यु अविद्या। शब्द का मतलब है जो कर्म और अविद्या आदि है वो मृत्यु है। एक अमृत है, वो तो आत्मा है। आत्मा के अलावा जितना भी हमारे शरीर में और हमारे कर्म, ये सारा मृत्यु है। जी 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 गुरुजी। एक तरफ आप आत्मा को रखिए, एक तरफ कर्म और अविद्या आदि को रखिए, तो जो आत्मा है वो अमृत है, और कर्म और अविद्या आदि मृत्यु है। कर्म के पीछे कामना है, वो काम नहीं करती। हाँ, कर्म, काम, अविद्या, ये सब मृत्यु है। न च तस्य अन्यद रूपम स्वतः, कहते हैं उसका अपना कोई, इसके सिवाय उसका स्वतः कोई रूप नहीं है। कर्म अविद्या आदि उसके आरोपित रूप है, आत्मा का इसके सिवाय अपना स्वतः कोई रूप नहीं है। आत्मा का शुद्धतर रूप कहेंगे तो यही कहेंगे ना, सारे रूपों से मुक्त, नेति नेति करके जब निषेध सब निषेध कर दिया, जिसको हम निषेध करना है, निषेध करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। निषेध करने के लिए ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, करते करते जब कुछ भी नहीं बचता निषेध करने के लिए, तब फिर जो रहता है वो आत्मा है। जो कुछ भी नहीं को जान रहा है वो आत्मा है, कुछ भी नहीं को जान रहा है। कुछ भी नहीं का प्रकाशक, प्रकाश, कुछ भी नहीं उसी के सामने प्रकाशित हो रहा है ना। तो आत्मा के सामने कुछ भी नहीं, ये जो प्रकाशित हो रहा है ना, वो आत्मा है। तो कह रहे हैं न तस्य अन्यद रूपम स्वतः, उस आत्मा का स्वतः कोई अन्य रूप नहीं है। मृत्यु के रूपों से तदाकार होकर के ही आत्मा अलग अलग रूपों में दिखता है। मृत्यु के जो रूप हैं कर्म अविद्या आदि, उनसे तद्रूप होकर के ही आत्मा उन रूपों में दिखता है। कार्य करणानि एवस्य रूपाणि, कार्य और कर्ण ही इसके रूप हैं।
कार्ये करणानि एवस्य रूपाणि, मृत्यु के जो रूप हैं वो हमारे शरीर इंद्रियां ही मृत्यु के रूप हैं। कार्य और करण इन्हीं को मृत्यु के रूप बताए हैं। बृहदारण्यक में शुरू में भी इस तरह की चर्चा आई है, पहले अध्याय में, कि ये शरीर ओम मृत्यु और माँ अमृतम गमय, जब हम कहते हैं असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्यु और माँ अमृतम गमय। असतो माँ सद्गमय तो व्याख्या करते हैं असत से सत की ओर ले चलो, कहते हैं असत मृत्यु है। तो जब हम कहते हैं असतो माँ सद्गमय तो ये कहना चाहते हैं कि मृत्यु से मुझे अमृत की तरफ, सत मृत्यु अमृत है और असत मृत्यु है। जब हम कहते हैं तमसो माँ ज्योतिर्गमय तो तमस मृत्यु है और ज्योति अमृत है। और जब कहते हैं मृत्यु और माँ अमृतम गमय, बोलिए ये तो कह ही रहे हैं, ऐसे वहां पर व्याख्यान किया है। तो स्वतः उसका कोई रूप नहीं है। यहाँ पे ना हमें व्यवहार में मतलब भाई मृत्यु पर ये इसकी मन बुद्धि शरीर को छोड़ के चले गए। हम बोलते हैं ना आत्मा इसकी चली गई है। कहने का होना चाहिए कि भाई मन बुद्धि छोड़ गए हैं इसको। क्रिया और फल के आश्रय, कर्म और फल के आश्रय जो हमारे शरीर और हमारी इंद्रियां हैं ना, उनको छोड़ देता है स्वप्न में जाते समय। स्वप्न में जाते समय वो दृष्टांत दे रहे हैं, जैसे जागृत से स्वप्न में सब कुछ छोड़ के चला गया, ऐसे ही स्वप्न में भी नहीं रहता, जब भी कुछ सुख रहता है तो किसकी मृत्यु तो शरीर आदि की होती है। पर ये जो वाक्य है ना, मृत्यु रूपाणी, जागृत अवस्था से स्वप्न अवस्था में जाते समय का ही वर्णन कर रहा है। इमम लोकम अतिक्रांति मानी इस जागृत व्यवहार को छोड़ देता है और मृत्यु के रूपों को छोड़ देता है। जागृत व्यवहार में जो मृत्यु के रूप हैं, कौन है? जागृत व्यवहार में मृत्यु के रूप क्या है? शरीर और इंद्रियां। शरीर और इंद्रियां मृत्यु के रूप हैं, इनको छोड़ देता है। व्याख्याकारों ने भी यही किया होगा। 4:3 4:3 है ना? प्रथम पुनरेतदम अवगम्यते तत्समानत्व भ्रांति कार्यकरणानि एवस्य रूपाणि मृत्यो रूपाणि कार्यकरणानि एवस्य रूपाणि मृत्यो रूपाणि मृत्यु कर्म अविद्यादि न तस्य अन्यद् रूपं स्वतः। संस्कार आदि शब्द से संस्कार ले लेंगे, कामना ले लेंगे। यहाँ पर लिखा है ना जी, कर्म अविद्या आदि, आदि शब्द है ना, तो कह रहे हैं कि मृत्यु क्या है? जो सकाम कर्म है, जो संस्कार हैं, जो कामनाएं हैं और जो अविद्या है, ये सब मृत्यु के रूप हैं। क्रिया फलाश्रयाणि रूपाणि अतिक्रामति क्रिया तत्फलानि च आश्रयो येषां कार्यकरणानां बीजांकुरवत् क्रिया तत्फलानि च आश्रयो येषां यानि वा क्रियाणां तत्फलानां च आश्रय तानि कार्यकरणानि क्रियाणां तत्फलानां च आश्रय। क्रिया व फल आश्रय कार्यकरण आश्रित, कार्यकरण आश्रय क्रिया और फल आश्रित, इनमें ऐसा आश्रय आश्रयी भाव संबंध है। मैंने ये कभी पढ़ते समय लिखा है कि क्रिया और फल आश्रय बनते हैं, कार्यकरण आश्रित होते हैं और कार्यकरण आश्रय होते हैं, क्रिया और फल आश्रित होते हैं। क्रिया व फल ये आश्रय हैं, कार्य और करण, करण मानी इंद्रियां, कार्य मानी शरीर, शरीर इंद्रियां आश्रित हैं, इनके ऊपर टिके हुए ना क्रिया और फल।
और कार्यकरण आश्रय बनते। कार्यकरण हमारे शरीर, इंद्रियां, क्रिया और फल के ऊपर टिके हुए हैं, और क्रिया फल एक दूसरे के ऊपर टिके हुए हैं। शरीर, इंद्रियां, क्रिया और फल के ऊपर टिके हुए हैं, क्रिया और फल शरीर इंद्रियों के ऊपर टिके हुए हैं, ये बात कही है आखिरी में। ततस्तानि मृत्यु रूपाणी अतिक्रांति क्रिया फलास्यानि। ओम शांति शांति शांति।